सर्वाइवल सीरीज को होने में बस अब एक ही दिन रह गया। इस टाइम पे तो कल सुबह तक खत्म भी हो गई होगी। तो अब जब इतना कम टाइम रह गया तो डेफिनेटली काफी सारे ऐसे लास्ट मिनट रूमर्स हैं जो कि हर इवेंट से पहले सामने आते हैं। इस इवेंट से पहले भी आए, कुछ सही भी हो जाते हैं, काफी सारे नहीं भी होते, लेकिन हाइप बनाते हैं इवेंट की। और वही हाइप तो हमें चाहिए होती है एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए। तो ए टू ज़ेड सब मैं आपको इस वीडियो में अब बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रूमर फ्रॉम द मेंस वॉर गेम्स मैच, जो कि है कि द फाइनल बॉस द रॉक अपना रिटर्न कर लेंगे सर्वाइवल सीरीज में और वो अनवील करेंगे खुद को एज द रियल लीडर ऑफ द न्यू ब्लड लाइन। मतलब वही वो एग्जैक्ट बंदे थे जो कि ये सारी चीजें करवा रहे थे न्यू ब्लड लाइन से। टू बी प्रिसाइज सोलो सिकोआ से। उन्हीं के कहने पे सोलो ने जिमी को किक आउट किया था। उन्हीं के कहने पे उन्होंने खुद को ट्राइबल चीफ बुलाया था। उन्हीं के कहने पे उन्होंने न्यू मेंबर्स जैसे टामा टोंगा, टांगा लोआ, जेकब फाटो को मिलकर न्यू ब्लड लाइन क्रिएट की। और ऐसा रॉक ने उनसे क्यों करवाया? क्योंकि एट द एंड ही वांट्स टू बिकम द ट्राइबल चीफ। ही वांट्स टू सिट एट द हेड ऑफ द टेबल। अब देखो रूमर तो काफी स्ट्रॉन्ग और पॉसिबल भी काफी हद तक है, क्योंकि यार रॉक ने बैड ब्लड में अपना रिटर्न कर लिया। तो अगर यहाँ आ जाते तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। रॉ नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड के लिए वो ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड है, तो हमें तो पता ही वो आने वाले, तो कोई शॉकिंग रिटर्न नहीं होने वाला अब उनका। मेजरली इंटरेस्टिंग चीज ये कि भाई वो आके करने क्या वाले हैं एग्जैक्टली। और रूमर के अकॉर्डिंग तो ये होने वाला है। अब देखते हैं होता नहीं होता है। फिलहाल नेक्स्ट रूमर की तरफ मैं चलता हूं, जो कि गुंथर वर्सेस डेमन प्रीस्ट के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच से सामने आ रहा है। कि इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में फिन बैलर इंटरफेयर करेंगे और वो कॉस्ट करवा देंगे डेमन प्रीस्ट को ये मैच, ताकि वो वर्ल्ड चैंपियन ना बन पाए। अब देखो वैसे सही बात भी है, क्योंकि पूरी स्टोरी हमने जिस तरह देखी है उसमें डेमन प्रीस्ट को अपर हैंड मिला है, वर्बली भी और फिजिकली भी। गुंथर को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट है खुद पे ही कि क्या वो सही कंपीट कर भी रहे हैं या नहीं, कर भी पाएंगे या नहीं। कायदे से देखा जाए उन्हें क्लीन ही हराना चाहिए डेमन प्रीस्ट को, क्योंकि जब वो क्लीन हराएंगे तभी तो उनके अंदर का कॉन्फिडेंस वापस आएगा कि नहीं भाई मैं तो फालतू ही सेल्फ डाउट कर रहा था, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी डोमिनेट कर सकता हूँ। बट अगर फिन बैलर की इंटरफेरेंस की वजह से भी गुंथर अपनी टाइटल रिटेन कर लेते हैं तो उसमें भी कुछ ज्यादा खास प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इससे दो चीजें होंगी। एक तो डेमन प्रीस्ट वीक नहीं फील होंगे क्योंकि इंटरफेरेंस की वजह से हारेंगे ना, और दूसरी चीज ये होगी कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट इवेंट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए डेमन वर्सेस फिन बैलर का मैच भी सेट हो जाएगा। क्या पता डीमन बैलर का मैच सेट हो जाए, क्या पता इस बार फिन बैलर अपना डीमन कैरेक्टर लेके आए। सो दैट्स द थिंग। बाकी इससे नेक्स्ट की तरफ अब मैं चलता हूं, जो कि वुमेन्स वॉर गेम्स मैच से सामने आ रहा है। और ये रूमर है कैश इन का, जो कि कर सकती है हमारी प्यारी टिफनी स्ट्रैटन। बट एग्जैक्टली किस सुपरस्टार पे? अब देखो रूमर इतना सही है, ये इतना प्रिसाइजली नहीं बताया कि भाई कौन से सुपरस्टार पे वो करेंगी, लेकिन उस वुमेन्स वॉर गेम्स मैच में तो दोनों ही सुपरस्टार्स होने वाले हैं जो कि चैंपियन है। लिव मॉर्गन वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन वहां पे होंगी, नाया जैक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियन वहां पे होंगी। जिस मर्जी पे उनका मन करता है वो कर सकती है वाली चीज। पर्सनली बोले तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कैश इन सक्सेसफुल होगा, लेकिन हाँ वो अटेम्प्ट जरूर कर सकती है कैश इन करने के लिए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी लंबे टाइम से ये वाली चीज चला रही है ना। उन्हें धीरे धीरे बिल्डअप करनी है चीज और कभी शॉकिंगली चीज कर देनी है। अब वो यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि अभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि उनका कैश इन होगा। वैसे मैं तो बोलता हूँ अभी ना ही हो तो ठीक है, उन्हें एक बड़े स्टेज पे बड़ा मोमेंट मिले तो ज्यादा बढ़िया बात रहेगी। रूमर था, मेरा काम तो बताना, मैंने आपको बता दिया। बट यहाँ से जो आगे सारे रूमर्स है वो मोस्टली मेंस वॉर गेम्स मैच से सामने आ रहे हैं, जो कि ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन का होने वाला है। और पहला तो सैमी ज़ेन से रिलेटेड है। जैसे कि हम इतने लंबे टाइम से बात कर रहे थे ना, मैंने भी आपको काफी बार बताया कि सैमी ज़ेन यार कुछ तो झोल झपाला कर सकते हैं। मुझे पर्सनली इनकी हील टर्न की काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। अब वो आज हो, कल हो, परसों, 200 साल बाद हो, लेकिन होगा जरूर। पहली सुई तो मेरी वहीं पे अटकी हुई थी कि यार केविन ओवंस, जो कि कोडी रोड से इस बात पे नाराज हुए पड़े हैं कि भाई तूने उस बंदे के साथ टीम अप किया जो कि मेरा दुश्मन है, जो कि हम सबका दुश्मन है, जिसके अगेंस्ट जाने के लिए मैंने तेरी हेल्प की थी, जिसे हराने के बाद मैंने तेरे साथ सेलिब्रेट किया था। तो उसी की साइड ले रहा है, तो उसी के साथ टैग टीम फॉर्म कर रहा है जब उसको जरूरत पड़ रही है। तो ऑब्वियसली मैं रोमन रेंस की बात कर रहा हूँ, बट रोमन रेंस का साथ तो सैमी ज़ेन भी दे रहे हैं ना। और सैमी तो ज्यादा अच्छे दोस्त है केविन ओवंस के। केविन ओवंस को कोडी रोड से प्रॉब्लम है, लेकिन सैमी ज़ेन से नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर वो केविन ओवंस का दोगलापन है, एक्चुअल में चाहिए उनको कोडी रोड्स की टाइटल, लेकिन वो बहाने मार मार के ये सारी चीजें बोल रहे हैं। या दूसरी चीज हो सकती है कि भाई सैमी ज़ेन खुद से ही दोगले हैं। दिखाया उन्होंने ऐसा कि वो रोमन रेंस की साइड है, एक्चुअल में वो है नहीं। क्योंकि शुरू में जब जे उसो उनके पास गए थे बात करने के लिए, तो सैमी ने रिजेक्ट कर दिया था। उल्टा उन्हें बोल रहे थे कि भाई तू क्यों जुड़ गया उनके साथ, और अगले हफ्ते खुद आगे बचाने के लिए। तो उनका आग ही समझ नहीं आया। प्लस बैक स्टेज उनका पूरा वो देखा ही था जब वो फोन फेंकते अपना सोफा के ऊपर। उसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं कि वो टीवी का रिमोट था, फोन था, एक्चुअल में जो भी था सारी चीजें हमें यहाँ पे अनवील होती हुई दिख जाएंगी। क्योंकि सैमी ज़ेन सोलो सिकोआ के साथ बात करते हुए तो पकड़े गए थे, उसका भी हमें कुछ देखने को नहीं मिला आगे। क्या पता ऐसा हो कि भाई वो हमेशा से सोलो सिकोआ की साइड हो और सोलो ने ही उन्हें कहा कि भाई तू ऐसा दिखा कि तू रोमन रेंस की साइड है। अब लास्ट क्वेश्चन आपके मन में ऐसा सकता है कि यार सैमी तो फेस सुपरस्टार है ना, रोमन से भले उन्हें प्रॉब्लम है लेकिन वो इतना थोड़ी करेंगे। तो हाँ यार सही बात है, बट वो इस केस सिनेरियो में कर सकते हैं अगर उनका हील टर्न होने वाला है। अगर वो हील टर्न कर लेते हैं अपना तो डेफिनेटली। और वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं कि उनका हील टर्न होगा या नहीं होगा, हो सकता है। इतने लंबे टाइम से वो फेस सुपरस्टार चल रहे हैं, काफी ज्यादा ही लंबा टाइम हो गया अब तो, और आगे कुछ उनकी डायरेक्शन समझ आ भी नहीं रही है। आईसी टाइटल वो अपनी हार चुके हैं, बाकी किसी पर्टिकुलर स्टोरी लाइन का वो पार्ट भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से कोई खराब चीज नहीं होने वाली, बट लेट्स सी व्हाट वी गेट। इससे नेक्स्ट रूमर की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि अगेन इसी मैच से कि हमारे सेथ रॉलिंस भाई
WWE ने इस पूरे मैच की स्टोरी लाइन में सेथ रॉलिंस को इतना डाला है, इतना शो किया है, जब सारे के सारे ओजी ब्लड लाइन मेंबर्स उनके पास जा रहे हैं कि तो हमारी साइड ले ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, लेकिन सेथ ने हमेशा उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो रोमन की टीम में आना ही नहीं चाहते किसी भी सिनेरियो में। बट अगर वो इस मैच में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मैच में इंटरफेयर भी नहीं कर सकते। डेफिनेटली कर सकते हैं ना। देखो भैया, सेथ रॉलिंस को ब्रॉन्सन रीड से प्रॉब्लम है। सेथ इस मैच में कंपीट नहीं कर रहे, लेकिन ब्रॉन्सन रीड तो कंपीट कर रहे हैं। और वैसे भी सर्वाइवर सीरीज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट होता है WWE का, वहां सेथ रॉलिंस का कोई भी मैच नहीं होने वाला। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर मैच नहीं हो रहा है तो किसी न किसी तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट तो दिखाई सकती है WWE। अब देखो, सेथ यहाँ पे आ सकते हैं ब्रॉन्सन रीड के लिए, लेकिन हो सकता है रूमर के अकॉर्डिंग कि भाई हमें सेथ रॉलिंस और CM पंक की भी कन्फ्रंटेशन देखने को मिल जाए और WWE कहीं ना कहीं मैच फिर से टीज कर दे इन दोनों का, जो कि हमें आगे बिल्डअप होता हुआ दिख जाएगा। क्योंकि पंक तो ओजी ब्लड लाइन की साइड है, वो तो रोमन रेंज की साइड ले रहे हैं, जबकि उनका तो कोई कनेक्शन भी नहीं था अभी। तो इस बात पे भी सेथ रॉलिंस भटक सकते हैं। बस देखते हैं ये चीज होती नहीं होती है, बट इंटरेस्टिंग काफी था यार रूमर ये। नाउ इससे नेक्स्ट रूमर की तरफ मैं चलता हूं, जो कि पर्टिकुलरली पॉल हेमन से रिलेटेड है। हमारे डोरेमोन, हमारे वाइज मैन काफी लंबे टाइम बाद हमें ऑन टीवी कैरेक्टर में देखने को मिले, लेकिन इस बार जैसे वो दिख रहे हैं शायद वो ऐसा ना हो, क्योंकि रूमर के अकॉर्डिंग वो बिट्रे कर सकते हैं रोमन रेंज को सर्वाइवर सीरीज के मैच के बाद। अब चीज ये कि भाई वो बिट्रे करेंगे किसके लिए? या तो ऐसा हो सकता है कि वो रोमन रेंज के साथ रहे ही ना, इसके बाद वो वाइज मैन बन के ना रहे, वो CM पंक के साथ चले जाएं। ये भी हो सकता है कि जब द रॉक का रिटर्न हो तब हमें पता लगे कि पॉल हेमन एक्चुअल में रोमन की साइड नहीं थे, वो द रॉक की साइड थे। अब ये भी हवा में तीर मारने वाली बातें नहीं है, कुछ हिंट्स दिए थे WWE ने, जैसे कि पॉल हेमन बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही कपड़े पहन के आए थे जैसे कि सोलो सिकोआ ने पहने थे। दूसरी चीज, उनके कैरेक्टर में काफी ज्यादा चेंज था। तीसरी चीज, वो जिमी यूसू की साइड देख के ब्लिंक करते हैं, उसका भी कोई मतलब निकल सकता है, अभी क्लियरली कुछ भी पता नहीं है, बट कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा रूमर बता रहे हैं। ये तो कुछ अल्टीमेट सिनेरियो बन जाएगा उस टाइम पे। या तो ऐसा भी हो सकता है कि फैंस बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं, रूमर्स एवी स्प्रेड हुए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। WWE सिंपल क्लीन मैच रखने वाली है और एट द एंड हमें 0% chaos, 0% टर्न्स एंड ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। कुछ भी ना हो, नॉर्मली या तो ओजी ब्लड लाइन जीत जाए या तो न्यू ब्लड लाइन जीत जाए। बट खैर, लास्ट जो रूमर है वो मुझे भी पता नहीं है कि क्यों सामने आ रहा है, लेकिन वो है ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड कि वो सर्वाइवर सीरीज में किसी तरह अपीयर हो सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ये स्टिल स्प्रेड क्यों हो रहा है रूमर, क्योंकि ये रूमर तो बर्स्ट हो जाना चाहिए था जब CM पंक ने ज्वाइन कर लिया ओजी ब्लड लाइन को। अब इस मैच में वो कहां आ सकते हैं यार? 5-5 हो तो गए दोनों साइड पूरे। इसके अलावा तो ब्रॉक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में तो आ सकते हैं यार, वहां पे गुंथर कंपीट कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे आइडिया रूमर स्प्रेड क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स की जो बैकस्टेज कन्फ्रंटेशन थी उसमें ब्रॉक लेसनर को मेंशन किया गया था, और भी ऐसे काफी सारे रेफरेंसेस दिए हैं WWE ने ब्रॉक लेसनर के पिछले कुछ टाइम में। तो इससे कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा है कि ब्रॉक को WWE वापस शायद लाने वाली है, लेकिन ये मुझे कहीं ना कहीं पॉसिबल कम लग रहा है कि सर्वाइवर सीरीज में ले आएंगे। तो यार यही थे वो सारे रूमर्स। अगर आपने कोई सुना और मैंने मिस कर दिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने सर्वाइवर सीरीज में होने वाले 5 मैचेस के रिजल्ट्स बताए थे विद द हेल्प ऑफ बेटिंग ऑड्स, यार ये रही वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।